like, subscribe and press the bell icon to get more videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो यहाँ पे डेटा मौजूद है उसमें डेटा दिया हुआ है सरमद कंपनी का एज़ ऑन 31 दिसंबर 2015 और यहाँ पे इसको सवाल के अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 5 ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं मुख्तलिफ, जिनमें सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे हमारे पास मौजूद है बैलेंस एज़ पर कैश बुक। जैसा कि आपको रूल्स के अंदर भी बताया था कि कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, तो ये डेबिट बैलेंस है। अब यहाँ पे हमारे पास ये 12,500 डेबिट बैलेंस है और इसी बैलेंस से हमने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टार्ट करनी है। सेकंड नंबर पे हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक यानी ऐसे चेक जो कि अभी तक पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुए, उन्हें डेबिट हम करते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास चेक्स नॉट क्लियर्ड हैं यानी अनक्लियर्ड चेक्स हैं, क्रेडिट होते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पास रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक है 712, ये भी क्रेडिट होता है। और लास्ट वन हमारे पास मौजूद है 35 रुपीज़ बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस भी क्योंकि डिडक्शन होती है इसलिए ये भी क्रेडिट होता है। और फिर हमारे पास ये हम इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे तो ये बुक के ऊपर आंसर भी दिया हुआ है, ये आंसर आना चाहिए क्योंकि कैश बुक से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो पासबुक का आंसर आना चाहिए। तो चलें जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने आपके लिए बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट यहाँ पे बनाया हुआ है, जिस फॉर्मेट के अंदर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले आप बैलेंस लिखेंगे जो कि इस सवाल के अंदर दिया हुआ था, बैलेंस एज पर कैश बुक 12,500। क्योंकि इस बैलेंस के साथ कुछ मेंशन नहीं था तो ये पॉजिटिव बैलेंस होता है, इसे आप डेबिट बैलेंस के साथ यहाँ पे क्वेश्चन में लिखेंगे। अब इसके बाद जो सेकंड एंट्री है उसे पढ़ते हैं। अगर वो डेबिट हुई, जैसा कि यहाँ पे अनप्रेजेंटेड चेक्स दिए हुए हैं यानी चेक्स अमाउंटिंग 4,500 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ऐसे चेक्स को हम अनप्रेजेंटेड चेक्स के नाम से जानते हैं जिन्हें हम डेबिट करेंगे अपनी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैंक अनप्रेजेंटेड चेक्स 4,500 इनकी अमाउंट दी हुई है और ये डेबिट होते हैं। तो यहाँ पे मैं 4,500 रुपीज़ लिख के इन्हें डेबिट मतलब ऐड करूँगा, क्योंकि दोनों टोटल डेबिट आ गए हैं तो इसलिए फिर हम इन्हें ऐड जब करेंगे तो दोनों डेबिट्स को ऐड करके हम बैलेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ बैलेंस, दो एंट्रीज़ को ऐड करने के बाद मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 17,000। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, कैलकुलेटर पे आप ऐड करें तो आंसर आएगा 17,000। क्यों ऐड किया है? क्योंकि जो बैलेंस था वो भी डेबिट था और जो अनप्रेजेंटेड चेक्स होती हैं वो भी डेबिट होती हैं। तो अब जो हमारे पास बैलेंस आया है ये बैलेंस भी डेबिट कहलाएगा। इसके साथ भी आप यहाँ पे डेबिट का साइन दे दोगे ताकि जो बाकी आने वाली एंट्रीज़ हैं वो हम इस बैलेंस के मुताबिक कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है, एंट्री नंबर 3, उसमें लिखा हुआ है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड 3,110। तो ये भी रूल्स के अंदर मैंने आपको लिखवाया था कि ये क्रेडिट होते हैं। ये ऐसे चेक्स हैं जो कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवाए थे कि बैंक उनकी पेमेंट को क्लियर करके हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर सके। तो लेकिन उसने लिखा हुआ है कि अभी तक मैं क्लियर नहीं कर सका, यानी नॉट क्लियर्ड बाय चेक्स हैं ये। तो हम इनको यहाँ पे लिख देंगे अनक्लियर्ड चेक्स और ये क्रेडिट होते हैं। और हमारे पास जो बैलेंस मौजूद है 17,000, क्योंकि वो डेबिट है तो इसलिए 3,110 रुपीज़ यहाँ पे हम क्रेडिट लिख देंगे। अब एक डेबिट है और दूसरी क्रेडिट, तो अब हम इन्हें माइनस करके डेट बैलेंस जो है वो मालूम करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से इन्हें
माइनस करते हैं। इसमें से 17,000 में से 3,110 रुपीज़ जब आप लेस करोगे तो फिर आपके पास जो बैलेंस आएगा उसे हम यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस। ये हमारे पास आ जाएगा 13,890 रुपीज़। 13,890 रुपीज़ हमारे पास ये बैलेंस आएगा, जिसे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। क्योंकि बड़ी जो वैल्यू है वो डेबिट वैल्यू थी, तो जो आंसर आएगा उसके साथ भी आप डेबिट का साइन दोगे, क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। इसके बाद फोर्थ एंट्री में उसने लिखा हुआ था रॉन्गली डेबिटेड बाय द बैंक 712 रुपीज़। फर्म के अकाउंट के अंदर बैंक ने गलती से कोई अमाउंट डेबिट कर दी है। तो जब कोई गलती से अमाउंट डेबिट कर दी जाती है तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसके अपोजिट इफ़ेक्ट करना पड़ता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक। जो बैंक ने गलती से हमारे अकाउंट के अंदर डेबिट कर दिया है 712 रुपीज़, तो हम उन्हें यहाँ पे लिखेंगे 712 गलती से डेबिट था, तो अब हम इसे रेक्टिफाई करने के लिए यहाँ क्रेडिट कर देंगे। अब फिर से हमारे पास एक डेबिट टोटल है और एक क्रेडिट टोटल है, तो यानी ये फिर हमें लेस करना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर की मदद से लेस करते हैं। 13,890 में से हम लेस करेंगे 712 रुपीज़, तो हमारे पास बैलेंस आएगा जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बैलेंस और माइनस करके यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ 13,000 जी, 13,100 जी। ये कैलकुलेटर के ऊपर मैं एक दफ़ा इसे कैलकुलेट करूं। 13,890 रुपीज़ में से जब आप लेस करोगे 17,012 रुपीज़, तो आपके पास आंसर आएगा 13,178 रुपीज़। अब फिर हमने साइन देना है, तो क्योंकि बड़ी वैल्यू डेबिट की थी, तो जो आंसर आएगा उसके साथ भी आप डेबिट का साइन दोगे। यूँ हमने 4 एंट्रीज़ जो है वो नेट कर ली। अब लास्ट एंट्री रह गई है जो उसने बताया हुआ था, बैंक चार्जेस। ये क्वेश्चन में मैं आपको पढ़ा देता हूँ। देखें, बैंक चार्जेस लिखा हुआ था कि डेबिटेड बाय बैंक, तो क्योंकि ये बैंक चार्जेस एक रिडक्शन होता है, तो ये भी हमारे अकाउंट में से अमाउंट लेस हो जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 35 रुपीज़ थे, और इसे भी हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 35 रुपीज़ और साइन साथ में हम दे देंगे 50 क्रेडिट। और अब हम ये हमारा जो है क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। अब हम लास्ट इसका जो फाइनल आंसर है वो मालूम करेंगे। तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बैलेंस। ये जो हम बैंक रिकॉन्सिलेशन कैश बुक से स्टार्ट करी थी, यहाँ पे बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। बैलेंस इस स्टेटमेंट को बनाने के बाद जो आंसर स्टेटमेंट दे रही है वो आंसर है 13,143, और बड़ी वैल्यू क्योंकि डेबिट की थी, तो यहाँ पे आप आंसर के साथ लिखोगे डेबिट। अब क्योंकि हमने सवाल स्टार्ट किया था कैश बुक से, तो ये जो आंसर आया है, ये आंसर आया है बैलेंस एज पर पासबुक का, यानी जो दूसरी किताब यानी बैंक जो बता रहा है वो इतना आंसर होना चाहिए, फिर कोई गलती मिस्टेक नहीं है। तो आप आंसर के तौर पर लिखोगे बैलेंस एज पर पासबुक। आप यहाँ पे लिख दोगे बैलेंस एज पर पासबुक, वहाँ पे डेबिट लिखा हुआ होता, तो यहाँ पे आप क्रेडिट लिख दोगे। तो यूँ भाई ये हमारा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। मैं इसे एक पेज पे करता हूँ, आप इसे नोट कर लें। जी, मज़ीद अगर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसी तरह के हम बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।